गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस जिसमें ट्रेन्स वगैरह के क्वेश्चन आएंगे या वो उतने इतने डिस्टेंस इतने टाइम में कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड बताओ, या टाइम निकालना आ जाएगा या डिस्टेंस निकालना आ जाएगा, स्पीड और टाइम दे रखी होगी। इसमें कैसे करते हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसमें टर्म आएगी यूनिट का, काफ़ी बड़ा देखो यूनिट काफ़ी ज़्यादा आती है। इसमें क्वेश्चन भी दे देते हैं यूनिट, सिर्फ यूनिट पे ही। जैसे किलोमीटर पर आवर है विच इज़ इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। मतलब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अगर हम अपने नॉर्मल मेथड से देखें तो कैसे होता है कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और डिवाइड आर को करना है सेकेंड में कन्वर्ट, तो 60 इंटू 60। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5/18। ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया हमारा किलोमीटर पर सेकेंड। तो जब भी क्वेश्चन में ये दिया आएगा कि जैसे 90, डायरेक्ट यूनिट पे ही क्वेश्चन दे देता है, किलोमीटर पर सेकेंड है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो हम ये प्रोसेस नहीं करके देखेंगे पूरा, सिर्फ ये याद रखेंगे कि 5/18 से हमें सीधा ही मल्टीप्लाई कर देना है इसको। ठीक है, तो ये 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर उल्टा करेंगे, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, याद रखने के लिए कि कैसे याद रखेंगे, तो किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है और मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है। तो छोटी यूनिट में जाने के लिए अगर वो कह देता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाने के लिए छोटी चीज़ से मल्टीप्लाई। अब 5/18 है, डिनोमिनेटर बड़ा तो ये छोटी है टर्म, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में जाना है तो बड़ी चीज़ से मल्टीप्लाई। जैसे 18/5, डिनोमिनेटर छोटा है तो इस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये बोलता है कि अब एक कॉन्सेप्ट आएगा, ये कुछ डिस्टेंस दिया होगा और स्पीड दे रखी होगी, तो ये पूछेगा कि एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड के लिए हम सीधा ये लगा देते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, जैसे ये देगा कि कोई भी डिस्टेंस है एक, उसका कुछ पार्ट तो है, जैसे 27 किलोमीटर तो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करते हैं, और जो 81 किलोमीटर है वो करते हैं हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बताओ। अब एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है, ये वाला, दोनों को प्लस करेंगे 108। ठीक है, अब हमें टोटल टाइम भी निकालना है। देखो 27 किलोमीटर डिस्टेंस है और 20 किलोमीटर स्पीड है, और ये होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ से हमें टाइम चाहिए तो स्पीड नीचे आ गई, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आ जाएगा 27 किलोमीटर वाले का टाइम, जो हमने 27 किलोमीटर कवर किया है वो वाला टाइम, प्लस अब 81 वाला निकालना है कितने में, कितना टाइम लगेगा, 81/30।
बस ये टोटल टाइम आ गया अपना 108 किलोमीटर का। तो ये टोटल डिस्टेंस था, अब टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, जैसे अभी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट्स में आएगी। तो उसके लिए क्या कर रखा है कि एक एलसीएम मेथड बता रखा है। उसमें क्या करेंगे, जैसे अगर मैं क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे कोई भी सर्टेन डिस्टेंस है, 1:3 में है, ठीक है। मतलब 1:3 में डिस्टेंस है, अभी प्रॉपर नहीं पता हमें कितना है, ठीक है। एक 20 की स्पीड से चलता है, 20 किलोमीटर पर आवर, और एक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है। तो एलसीएम मेथड में क्या होगा, हम हमेशा स्पीड का एलसीएम लेंगे। तो 20, 30, ये आ गया 60, थ्री, और ये है 2। अब देखो जो ये डिस्टेंस है ना, इसको ये वाले से, मतलब ये एज अ मल्टीपल आ गया हमारे पास। एलसीएम वाले मेथड में ये मल्टीपल आ जाता है हमारा। तो इसको क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारी ओरिजिनल आ जाएगी। तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा ओरिजिनल, 60 प्लस 180, ठीक है। और अभी डिस्टेंस पता चल गया हमें, ये 60 है, तो 20 प्लस ये 180 है, ये आ गया हमारा टोटल टाइम। तो कितना आ गया, ये 240, ये वाला सोल्व करके, और ये आ जाएगा 60, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकल आएगी, एवरेज स्पीड, ठीक है। और अगर हमें ये टाइम निकालने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि जो ये टाइम था ना, ये टाइम था, ये 20 वाली स्पीड के लिए था। तो 20 वाली स्पीड के लिए इसको भी वैसे रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे 1, और ये 3 था, 3 पार्ट थे, तो 2 × 3, ये अब टोटल टाइम आ गया। अब हमें ये वाली चीज़ भी करने की जरूरत नहीं, हम सीधा क्या करेंगे, 240, टोटल टाइम आ ही गया था हमारे पास, यहाँ से टोटल डिस्टेंस आ गया था, और ये आ गया हमारा टोटल टाइम, 3 प्लस 6, तो 9 आ गया। ये आ जाएगा हमारा 26, 2/3 एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो हम जो भी आगे करेंगे वो एलसीएम मेथड से करेंगे, लेकिन मैं आपको दूसरा भी बताती जाऊंगी, क्योंकि कई बार ये रहता है कि हमें पेपर में निकालने से मतलब होता है, तो उस टाइम वो स्ट्राइक नहीं करता माइंड में कि क्या करें, तो फिर वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम वाला ही याद रहता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन पे, करते हैं अभी स्टार्ट। इसने क्या बोला है, ए सर्टेन डिस्टेंस इज ट्रेवल इन 3 पार्ट्स, द फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ द जर्नी इज ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/6 पार्ट एट 30 किलोमीटर पर आवर, एंड द रिमेनिंग पार्ट एट 15 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो इसमें क्या करेंगे, पहले आपको मैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम वाला ही बता देती हूँ। ये एवरेज स्पीड,
ठीक है, तो डिस्टेंसेस में हम एक मान के चलेंगे। एक क्यों मान के चलेंगे? अगर आप इनको प्लस भी करोगे 1/3 प्लस पार्ट को ये जितने कवर किए 1/6 प्लस अभी रिमेनिंग कितना बचा 1/6 1/3 नहीं, ये बचा 1/2। ठीक है, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 6/6 1 ही आएगा। और वैसे भी स्टैंडर्ड जब मैं आपको टाइम एंड वर्क करा रही थी तो उसमें बताया था कि अगर कुछ ना हमें पता हो तो हम टाइम को डिस्टेंस को 1 कंसीडर करके चलेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, अब एक टोटल डिस्टेंस लेके चले हम, टोटल डिस्टेंस ही आ गया। टोटल टाइम निकालना है हमें। स्पीड कितनी थी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले से टाइम इधर गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस 1 है, नहीं 1/3 पार्ट है, इसमें स्पीड कितनी है 20 प्लस 1/6 पार्ट में स्पीड कितनी है 30 प्लस 1/2 पार्ट में स्पीड कितनी है 15। अब इसको सोल्व करेंगे तो भी हमारी एवरेज स्पीड ही आएगी। ठीक है, लेकिन हम एक बार एलसीएम मेथड से और देख लेते हैं क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा हमारा जल्दी निकल जाता है। देखो ये 20 की स्पीड है कुछ पार्ट तक, कुछ पार्ट तक 30 की है, कुछ पार्ट तक 15 की है। और ये 1/3 पार्ट, ये है 1/6 और ये बचा हुआ 1/2। ठीक है, बचा हुआ अभी ऐसे निकाला 1/3 को 1/6 में प्लस करके दोनों को और 1 में से माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये रेशो में हम ये वाली टर्म डिनोमिनेटर हटा देते हैं एलसीएम लेके, तो यहाँ आ जाएगा 2 1 6 एलसीएम आ जाएगा और ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम मेथड में स्पीड का एलसीएम बताया था तो 20 30 और 15 स्पीड है वैसे वाले, तो 60 ये आ जाएगा 3 2 और ये 4। अब ये 6 क्या आया, मल्टीपल आया हमारा, मल्टीपल आया है। तो इसको क्या करेंगे हम, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इसको टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए रेशो वाले टर्म से। ये आ जाएगा 60 60 और 60। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, रेशो वाली चीज़ टोटल टाइम निकालने के लिए यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 वाली स्पीड है, तो इसीलिए जो फर्स्ट वाले ने 20 किलोमीटर से किया तो इसीलिए ये यहाँ मल्टीप्लाई किया। और जो 30 वाली स्पीड है उसके उसी उसका पार्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 वाली को से 15 वाली का। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया 180 60 240 और 180 360 आ जाएगा अपॉन ये देखो यहाँ से 6 + 2 + 12 360/20। ठीक है, मतलब एक बार अगर एलसीएम मेथड याद हो गया तो हम उससे जल्दी निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 80 km/h, ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। ठीक है, अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी 1/3 ऑफ अ सर्टेन जर्नी, हाँ ये भी बिल्कुल सेम ही है। पहले क्वेश्चन देखो, 1/3 ऑफ अ सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट 25 km/h, 1/4 एट 30 km/h एंड रेस्ट एट 50 km/h। फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, अब ये 1/3 पार्ट है, 1/4 पार्ट है, ये आया। रिमेनिंग पार्ट कितना है, इसको 1 में से माइनस कर देंगे 5/12
ठीक है, तो वही इसको पहले एलसीएम मेथड से ही निकाल लेते हैं हम उसके। देखो ये कितना पार्ट था, 1/3, कुछ पार्ट है 1/4 और कुछ पार्ट है 5/12। ये कितने की स्पीड से बता रही है, 25, इसकी दे रखी है 30, इसकी दे रखी है 50 km/h। अभी वही पहले तो ये डिनोमिनेटर हटा लेते हैं हम रेशो वाले कॉन्सेप्ट में। तो ये आ जाएगा 12 एलसीएम लेके 4:3:5। ठीक है, स्पीड का एलसीएम ये आ जाएगा 150, 6, 5, 3। ठीक है, अभी ये क्या आया है हमारा मल्टीपल, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल डिस्टेंस। ठीक है, और टाइम वाले से भी मल्टीप्लाई, जिसका जितना पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से जब इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, और यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लगा देना, उससे निकल जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में क्या है, जैसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी बताया था, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट, वो भी यही है अभी। लेकिन फिर मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखो, फर्स्ट क्या है, अगर जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट रहता है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम कांस्टेंट 1 मान लेते हैं इसको, और टाइम ये मान लेते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ से जो स्पीड है हमारी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई टाइम के। ठीक है, मतलब अगर कुछ स्पीड दे रखी होगी, हाँ, अगर हम उसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। ठीक है, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, सेकंड बात क्या है कि अगर स्पीड कांस्टेंट रहती है तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो गया। जब टाइम उधर जाएगा तो ये इक्वल का सिंबल आ जाएगा। मतलब क्या है कि टाइम है ना जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। मतलब जितना टाइम बढ़ेगा ऐसे ऐसे डिस्टेंस भी। ठीक है, ऐसे ही अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का और डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखो, अब इस क्वेश्चन से करते हैं, फिर आपको समझ आएगा। A train is running 3/4 of its original speed and reduced its destination नहीं reached its destination 25 minutes late। ठीक है, कि 25 मिनट लेट पहुंचती है वो अपने डेस्टिनेशन पे। फाइंड इट्स ओरिजिनल स्पीड टू कवर द टाइम डिस्टेंस, कि ओरिजिनल स्पीड बताओ कि वो अभी तो लेट हुई है वो, लेकिन ओरिजिनल स्पीड बताओ कि वो उस को 25 मिनट लेट ना हो, टाइम से कवर कर दे। तो इसमें क्या होएगा, स्पीड लिखेंगे हम 4, देखो 4/3 हो रही है, सॉरी 3/4 हो रही है। मतलब पहले 4 थी उसकी, नीचे टोटल आता है, और अभी 3 हो रही है वो, मतलब 4 से उसकी स्पीड 3 हो रही है। तो यहाँ से हमने क्या देखा था कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते स्पीड और टाइम। तो इसको हम ऐसे ही क्रॉस करके लिखेंगे। यहाँ टाइम आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। अब क्या दे रखा है कि वो 25 मिनट लेट हो रही है। देखो, और ये यहाँ पे ओरिजिनल आती है ये। ठीक है, तो
25 मिनट लेट हो रही है, मतलब पहले 3 में पहुंचती थी वो, अब 4 में पहुंच रही है। लेट का मतलब जो ये गैप है ना, इनका गैप 1, ये 1 नहीं है, ये कितना है, मैम 25। हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलो। मैम ये शुरू शुरू से बताना मैम थोड़ा सा, जहाँ ये पे वाला, 3 4 नीचे है ना। यही वाला यस क्वेश्चन। मैम। ओके ओके, बता देती हूँ। देखो, जब भी हमारे पास स्पीड रेशियो में दे रखी होगी, मतलब 3/4 स्पीड दे रखी है, मतलब ये नीचे टोटल था, यूं कह रहा है पहले 4 से चलती थी, 3/4 ऑफ द इट्स ओरिजिनल स्पीड। जैसे हम कोई भी, मैं ये बोलती हूँ कि किसी का 2/3 पार्ट है, 2/3 पार्ट का मतलब 3 पार्ट थे, उसमें से 2 पार्ट को बोल रहे हैं हम 2/3 पार्ट, मतलब नीचे टोटल थे ना उसका 3 पार्ट। तो ऐसे ही स्पीड में है कि वो पहले 4 थी, लेकिन अब 3 से चल रही है वो अभी की, इसीलिए तो वो 25 मिनट लेट हो रही है। ठीक है, तो यूं कह रहा है कि वो 25 मिनट लेट ना हो, और टाइम से वो कब पहुंचेगी, उस सेम डिस्टेंस को कवर कर ले। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देख जबकि इनका उल्टा है, देखो आपको, अगर इसका उल्टा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3। वही अगर हम एलसीएम लेके, रेशो में हम एलसीएम नहीं रखते, वहाँ हम शॉर्टेस्ट डिजिट आ जाती है हमारे पास कट के। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 3 ज़ा 3 आएगा, तो मैंने वो 3 लिख रखा है यहाँ पे, और यहाँ आएगा 3 4 ज़ा, तो 4 आएगा, तो वो 4 लिख दिया हमने। लेकिन हम शॉर्टकट में क्या करते हैं, ये वाला हटा के हम सीधा ये कर देते हैं कि हम क्रॉस करेंगे ऐसे क्वेश्चन में। तो ये 3 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये आया। यस मैम। ओके, अभी देखो, जो गैप हो रहा था उसको 25 मिनट, जो वो लेट हो रहा था ना, वो इस एक की वजह से हो रहा था, एक की वजह से। तो ये एक नहीं है, ये कितना है, 25। यहाँ से हमारा 25 मल्टीपल आ गया। ठीक है, और मल्टीपल का क्या होता है, अगर हमारे पास मल्टीपल आ जाता है तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है, कहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, वहाँ ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी, ओरिजिनल टाइम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ओरिजिनल पूछ रखा था कि वो, पहले कितना टाइम ले रही थी जब वो अपनी सही स्पीड से, 4 स्पीड से चल रही थी। तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 75 मिनट में पहुंच जाती थी, लेकिन अब उसको 100 मिनट लगते हैं पहुंचने के लिए। ठीक है, यहाँ से अगर करेंगे तो नेक्स्ट। यस मैम। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, अगला कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड का मतलब कि दो चीज़ें हो सकती हैं, गाड़ी लगा लो आप, ट्रेन लगा लो, दो चीज़ें, या तो किसी दूसरे की गाड़ी उसी डायरेक्शन में जा रही हो और हमारी भी उसी डायरेक्शन में जा रही हो, या तो फिर कि कोई दूसरा अब हमारे से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो। तो हम वो कैसे करेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड में अगर देखो सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड को माइनस कर देते हैं। ठीक है, पहले की स्पीड या दूसरे की स्पीड से माइनस कर देते हैं, और लेंथ है वो हमेशा प्लस होती है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाए चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाए, लेंथ को हमेशा प्लस कर देते हैं दोनों व्हीकल्स की। ठीक है, ये सेम डायरेक्शन का था, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन का देखें तो उसमें हम क्या करते हैं, स्पीड को प्लस कर देते हैं, मतलब ज़्यादा स्पीड से कवर करेगी वो। ठीक है, और लेंथ को प्लस कर देते हैं। लेंथ को क्यों प्लस करते हैं, जैसे कोई भी गाड़ी है, हम इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को देखते हैं और दूसरी गाड़ी ये है। ठीक है, तो देखो जब हमें इसको कवर करना है तो पहले हमें अपनी इस वाले लास्ट पॉइंट को, हमारी ए और बी, तो बी ट्रेन का भी तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट कवर करना पड़ेगा। तो लेंथ इसकी भी कवर होएगी और इसकी भी कवर होएगी, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे चाहे वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो बस रिलेटिव स्पीड में ये रखना, आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं कैसे होगा।
और वैसे भी अगर आप देखोगे तो कोई भी ट्रेन अगर अपोजिट साइड से आ रही होती है तो हमें उसकी कितनी फास्ट लगती है कि यार बहुत तेज स्पीड से आ रही है वो, तो इसीलिए प्लस करते हैं। और अगर सेम डायरेक्शन में चल रही हो, कई बार साथ साथ जब ट्रेन चलती है तो यूँ लगता है कि जैसे चल ही नहीं रही है, मतलब कांस्टेंट सा ही लगता है कि, इसीलिए हम माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, अब इसी पे रिलेटिव स्पीड का ही क्वेश्चन है। टू ट्रेन्स ऑफ सेम लेंथ but with different speed pass a pole in 4 seconds and 5 seconds respectively. What time they will cross each other if, अभी इसने बोल रखा है अगर वो सेम डायरेक्शन में रन कर रही हैं, इफ दे आर मूविंग इन इन द सेम डायरेक्शन, और सेकंड वाला क्या है, इफ दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। देखो इसमें इसने जो पोल दिया है ना, पोल को हम एज ए पॉइंट कंसीडर करते हैं, मतलब हम उसकी ऐसे ही मानेंगे बस ट्रेन पास ही हो रही है, ठीक है। पोल को हम पॉइंट से ही कंसीडर करते हैं। देखो अब इसमें क्या आएगा कि एक ट्रेन क्या कर रही है, 4 सेकंड से पोल को क्रॉस कर रही है, दूसरी क्या कर रही है 5 सेकंड से। तो यहाँ से टाइम और वर्क वाले में भी बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें ये स्पीड है, यहाँ हम एलसीएम लेंगे 20। अब देखो थोड़ा सा ना इस वाले टाइम एंड डिस्टेंस में यूनिट का ध्यान रखना, तो वो यूनिट कुछ भी दे सकता है, तो मीटर पर मैम सेकेंड। इसमें डिस्टेंस डिस्टेंस तो दे नहीं रखी मैम इसमें। देखो देखो हाँ मैं बता देती हूँ। देख 4:5, जब भी हम इनका एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है, ओरिजिनल डिस्टेंस ये वाला, यस मैम। ठीक है। और अगर हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, देखो अगर टाइम को उधर लेके जाएंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 20/4 5, ये टाइम आ जाएगा। तो और ये आ जाता है, ये टाइम आ जाता है हमारे पास। ये उसने स्पीड, सॉरी, ये उसने टाइम दे रखा है, देखो सेकंड और सेकंड, और ये टाइम दे रखा है, तो हमारे पास ये स्पीड आ जाती है। अगर उसने यहाँ स्पीड दे रखी होती तो यहाँ टाइम आ जाता डिवाइड करके इस फॉर्मूले से, ठीक है। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई, अब सिर्फ हमें ये देखना है कि सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का क्या होगा कॉन्सेप्ट। तो देखो फर्स्ट वाले में क्या बोल रखा है कि वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, ये एक साइड का है लेंथ, ये एक एक ट्रेन की लेंथ है, तो अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो लेंथ क्या हो जाती है प्लस, तो 20 यस मैम। प्लस 9 20, ठीक है। और बाय 20 पर। बाय में अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो स्पीड कैसी हो जाती है माइनस, ठीक है। 5 में से अगर एक 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो 40/1, ये आ गया हमारा 40, ठीक है। तो 40 सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो क्या होगा, वही लेंथ तो प्लस होगी, लेकिन इसमें क्या होगा स्पीड भी प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो मैम ये बस 20 डिस्टेंस है, डिस्टेंस। 20 डिस्टेंस है, लेंथ बोल लो ट्रेन की या डिस्टेंस बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। ले यस मैम। ओके, अब आया ये समझ में, नेक्स्ट पे चले। यस मैम हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन पहले बता देती हूँ, वैसे फिर उसके बाद रीड करते हैं क्वेश्चन का, कि दो ट्रेन चली हैं, ठीक है। एक दिल्ली से हैदराबाद चली है, या चाहे सेम सेम डायरेक्शन में चली हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में। क्या किया कि जैसे वो मिली ना, इसमें अपोजिट डायरेक्शन है, तो जैसे वो मिली ना तो क्या हुआ कि एक ट्रेन ने ना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है, ये बता रखा है। तो वो दे रखा है टाइम कि उसने इतना एक्स्ट्रा कवर कर लिया, तो ये बोल रखा है कि उसका टोटल डिस्टेंस बताओ कि दिल्ली से हैदराबाद जाने के लिए उसको मतलब कितना
डिस्टेंस है दिल्ली से हैदराबाद के बीच में। तो देखो, टू ट्रेन्स स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम हैदराबाद टू दिल्ली एंड प्रोसीड टुवार्ड्स ईच अदर, मतलब कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक दूसरे के साइड जा रही है। each other at 80 km per hour and 90 km per hour respectively. When they meet, it is found that one train has covered 180 km more than the other. ठीक है, कि एक ट्रेन ने ना 180 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। अब देखो, ये भी है कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसी ने कवर किया होगा ज़्यादा डिस्टेंस। और फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड हैदराबाद। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है दिल्ली और हैदराबाद के बीच में। तो देखो, इसने क्या दिया है कि ये वाली चीज़ दी है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इसमें क्या होता है, ये भी न्यू टाइप है हमारी क्वेश्चंस की। तो इसमें क्या होता है, देखो ये है हैदराबाद और ये है दिल्ली। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं कि एक ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और ये आ रही है इसकी साइड 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब यूँ कह रहा है जैसे ही ये मिले ना, तो मतलब ओवरलैप हो गया ये मतलब कि ये 180 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो इसमें क्या लगाते हैं हम, जब भी आपको एक्स्ट्रा दिख जाए ना कि एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लिया, तो हमेशा एक्स्ट्रा डिस्टेंस अपॉन एक्स्ट्रा टाइम लगाना। ठीक है, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना दे रखा है इन्होंने, 180। ठीक है, और 180 और पर आवर देखो आता है 95 किलोमीटर पर आवर, तो एक्स्ट्रा इनका टाइम कितना है, सो एक्स्ट्रा डिस्टेंस अपॉन एक्स्ट्रा स्पीड। टाइम तो नहीं दे रखा ना इन्होंने, स्पीड ही दे रखी है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस बाय एक्स्ट्रा स्पीड। तो यहाँ से एक्स्ट्रा टाइम आ जाएगा, टाइम तो 180 अपॉन 95 में से 80 अगर माइनस करेंगे तो 15, तो कितना आया ये 12 आवर आ गया। ठीक है, अब 12 आवर कौन से वाला आया है कि ये वो यहाँ पे मिलेंगी, 12 घंटे में वो मिल जाएंगी एक दूसरे से। तो 12 आवर आया है और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस अगर हम निकाल ले तो स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम ये आया मिलने का और स्पीड ये है, तो 80 मल्टीप्लाई 12 प्लस टोटल डिस्टेंस पूछ रखा है ना इसने, और ये जो 95 वाली कवर करेगी ये आएगा 95 मल्टीप्लाई 12, तो 12 इज 2 960 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ ये आ जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हमारा दोनों को। अगर हम प्लस करेंगे ये आ गया, मतलब 2100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है हैदराबाद से दिल्ली का इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वैसे नहीं, वैसे तो पता ही नहीं है कितना है। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ, जब भी एक्स्ट्रा आ जाए आपको, एक्स्ट्रा उसने कवर कर लिया डिस्टेंस, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस बाय एक्स्ट्रा स्पीड ये वाला लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो, a train is running from Delhi at 8 a.m. and reach Noida at 10 a.m. and another train from Noida at 8 a.m. and reach Delhi at 11 a.m. At what time they will start to cross each other। देखो, वो start to cross each other का क्या है कि यूँ कह रहा है कि एक दूसरे को कवर वो क्रॉस करना कब स्टार्ट करेंगी। तो या तो ये कह लो या तो ये कह लो कि वो मिलेंगी कब।
ठीक है, बात यही होगी। ये वो मिलेंगी तभी तो एक दूसरे को क्रॉस करना स्टार्ट करेंगी। तो देखो, कोई भी ट्रेन है, वो दिल्ली से जा रही है नोएडा, ठीक है, वो 10 AM पे चल रही है, ये वाली ले लेते हैं पहले, और पहुंच रही है, नहीं 8 AM पे चल रही है और 10 बजे वो पहुंच रही है। और जो नोएडा वाली है ना, ये दिल्ली जा रही है, तो ये 8 बजे चल रही है, लेकिन पहुंच कितने बजे रही है, 11 बजे। देखो, इसने कितने घंटे लगाए, 2, और नोएडा वाली ने कितने घंटे लगाए, 3। बस हमारे पास टाइम आ गया, अब हम निकाल ही सकते हैं। देखो, फर्स्ट वाली है वो 2 घंटे लगा रही है पहुंचने में, और दूसरे वाली है 3 घंटे लगा रही है, वही एलसीएम लेंगे हम इसका, 6 किलोमीटर ये डिस्टेंस आ जाता है हमारा। यहाँ स्पीड आ जाएगी 3, ये आया 2 km/h, ठीक है। तो दोनों मिलना कब स्टार्ट करेंगे, देखो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, टोटल डिस्टेंस है 6, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो हम स्पीड को क्या कर देते हैं, प्लस, तो 3 + 2 5, ठीक है। अब ये इसको एज इट इज तो रहने नहीं दे सकते, थोड़ा सा खराब सा लग रहा है डिजिट, ये वाला नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि, मैम हाँ जी, इसमें मिनट निकलेंगे, क्या, हाँ मिनट निकल जाएंगे, जो मतलब हाँ जी बोलो। यस मैम, ओके, ठीक है। तो ये 72 मिनट आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, a train is running from Delhi at 8 a.m. and reached Noida at 10 a.m. Another train is running from Noida at 9 a.m. and reached Delhi at 12 p.m. ठीक है, इसमें क्या है, देखो लग वैसा ही रहा है, लेकिन इसमें क्या बोल रखा है कि 9 बजे चल रही है वो 8 बजे चल रही है, तो 1 घंटे का हिसाब भी करेंगे हम कि 1 घंटे इस वाली ने क्या किया होगा, या अगर ये खड़ी है तो इस वाली ये कहाँ तक चली गई होगी 1 घंटे में। तो जो अनदर ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम नोएडा एट 9 AM रीच दिल्ली एट 12 PM, एट व्हाट टाइम दे विल, एट व्हाट टाइम विल दे स्टार्ट टू क्रॉस ईच अदर, कब वो एक दूसरे को क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे। अब देखो, वैसे तो ऊपर वाले जैसा ही हो जाता है, ये एक पॉइंट पे आके हो भी जाएगा, लेकिन हमें 1 घंटे का हिसाब चाहिए ना, वो कि कैसे होगा उस पे। तो देखो, यहाँ पे ये लगा रही है 2 घंटे, पहले वाली 8 से 10 बजे पहुंच रही है ना, और दूसरी 9 से 12, मतलब 3 घंटे लगा रही है। यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि हमें पता चले कि कौन सा क्या है यूनिट्स। वही 6 किलोमीटर आ गया, और ये आया 3 km/h, यह है 2 km/h, ठीक है। अब देखो, A B नाम रख लेते हैं ट्रेन्स का, ठीक है। ये चली 8 बजे, 8 बजे चली, और ये चली 9 बजे, लेकिन क्या है कि इसने, अगर हम दोनों का सेम टाइम वाला निकाल के लाएंगे अब, क्योंकि हमें वही आता है, अब ये 1 घंटे का हिसाब करके फिर वही वाला क्वेश्चन बन जाएगा जो सेम टाइम पे चल रही थी। तो कैसे होगा, देखो अब 9 बजे तक लाना है हमें, ठीक है। 9 बजे तक ये ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, देखो टोटल है 6 है टोटल, ठीक है, यहाँ से। अब देखो, 3 km/h जो ट्रेन ए है, वो 1 आवर में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर दे रही है, यहाँ से पता चला हमें। तो जो 9 बजे तक है ना, वो 1 घंटे, वो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर देगी, ठीक है। बचा कितना दोनों ट्रेन के लिए, 3 किलोमीटर बचा। अब यहाँ से बात आ गई, हमारी ट्रेन यहाँ आ गई ए,
और बी यहाँ आ गई और टाइम सेम हो गया हमारा। अब यूँ बताना है कि वो क्रॉस कैसे करेंगे। तो वही सिंपल, अब हमारा डिस्टेंस रह गया सिर्फ 3 किलोमीटर का। ठीक है, 3 किलोमीटर का। और स्पीड कितनी है, अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है, तो 3 + 2 5 हो जाएंगी। वही कि ये वाला सही नहीं लग रहा, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक सिंगल डिजिट लाने के लिए। ये आ गया 36 मिनट। ठीक है, अब इसने क्या पूछ रखा है कि व्हाट टाइम, इन्होंने एग्जैक्ट टाइम पूछ रखा है कि किस टाइम वो एक दूसरे को क्रॉस करना स्टार्ट करेंगी। देखो 1 घंटा तो ये हो गया, मतलब 9 बजे। अब इससे आगे भी 36 मिनट और लगेंगी इनको, जब ये एक दूसरे को क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगी। तो टाइम हमारे पास एग्जैक्ट कितना आया, 9:36 AM। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि ए ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम दिल्ली एट 8 AM एंड रीच नोएडा एट 10 AM। अनदर ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम नोएडा एट 8 AM एंड रीच दिल्ली एट 10 AM। एट what टाइम दे विल स्टार्ट टू क्रॉस ईच अदर। ये आपको खुद से करना है, बिल्कुल इस नेक्स्ट पहले से पहले वाले जैसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा, जहाँ जहाँ न्यू टाइप लिखा है ना, वो नए कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं हमारे पास, उसी के बेस पे आते हैं क्वेश्चन। अभी क्या है, देखो अब कैसे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ऐसे होगा जैसे कि भाई कोई भी ट्रेन है, ठीक है, वो जा रही है, वो एक पोल को तो इतने उस सेकंड में क्रॉस कर रही है, या आर में क्रॉस कर रही है, या मिनट में क्रॉस कर रही है। और वो जो प्लेटफॉर्म है ना, उसको वो इतने सेकंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, मतलब क्या है, इस वाले में देखो आप ऊपर वाले मेथड से भी निकाल लेना, आप ऊपर वाले से निकालना है इस वाले क्वेश्चन को। लेकिन इसमें क्या है, देखो 8 AM पर चल रही है और 10 पर पहुंच रही है। दूसरे वाले भी 8 AM पर चल रही है और 10 पर पहुंच रही है। तो मतलब 2 घंटे ले रही हैं दोनों, 2 2 घंटे। तो इसमें क्या आता है, जब भी हमें सेम चीज़ दिख जाए ना कि सेम ही तो टाइम ले रही है, तो सीधा हाफ कर देते हैं हम, तो 1 घंटा ही लेगी बस। तो वो एलसीएम वगैरह लेने का वो नहीं है, लेकिन आप उसको उससे भी करके देखना। क्योंकि बाई चांस अगर हमें ये याद ना रहे कि पेपर में हमें ये ध्यान ना आए कि इसमें सेम सेम है, टाइम ले रही हैं, तो हम कम से कम उससे तो कर सकते हैं, दो दो फिर एलसीएम लेंगे, उससे भी वो 1 घंटा ही आएगा। लेकिन मतलब अगर फास्ट करना है तो हम ये देखेंगे कि यार इसमें तो सेम टाइम ले रही है दोनों, तो सीधा एक ही कर देंगे। ठीक है, इसमें देखो अच्छे से हो जाएगा। ट्रेन पासिस 2 ब्रिजेस, 2 ब्रिज हैं उनको पास कर रही है ट्रेन। ब्रिज ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 100 सेकेंड एंड 60 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। फाइंड द स्पीड एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, एक ब्रिज है वो 800 मीटर लंबा है और दूसरा कितना है, 400 मीटर लंबा। इसको तो 60 सेकेंड में क्रॉस कर रही है वो, 100 सेकेंड में। लंबा है ना तो ज़्यादा टाइम लेगी, और इसको 60 सेकेंड। तो बताना है कि उसकी ट्रेन की लेंथ क्या होगी और उसकी स्पीड कितनी होगी। तो वही ट्रेन है जो इस वाले 800 मीटर वाले ब्रिज को क्रॉस करेगी तो लेती है 100 सेकेंड, और जब 400 मीटर वाले को क्रॉस करती है तो लेती है 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला जो डिफरेंस है, ये ट्रेन के मतलब ये तो देख सेम ही कवर कर रही है, ये सिर्फ ब्रिज की लेंथ के डिफरेंस की वजह से आया है। तो ब्रिज की लेंथ की डिफरेंस कितनी है, 400। तो 400 डिवाइड बाई 40, 10। ये 10 मीटर पर सेकेंड हमारी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, और अगर हमें लेंथ निकालनी है तो देखो
कोई भी एक ब्रिज पकड़ लो, किसी कोई भी, जैसे 800 मीटर वाला ले लिया, तो ये डिस्टेंस आ गया और 100 सेकंड में कवर कर रही है। और कितने देर में कवर कर रही है? 10 मीटर पर सेकंड में। तो ये उधर चला जाएगा 1000। तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई? 200 मीटर। ठीक है, बस इसमें यही पूछेगा, स्पीड बताओ और ट्रेन की लेंथ बताओ। नेक्स्ट है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, कि किसी जगह पे तो ट्रेन रुक रही है, मतलब चल रही है, लेकिन कई बार ये नहीं होता कि बस भी कहीं रुक जाती है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, तो वो यूँ कह रहा है उस टाइम को छोड़ के ना, बस है जो 80 किलोमीटर, excluding stoppage, the speed of a bus is 80 km per hour and including stoppage is 60 km per hour। मतलब जैसे वो स्टॉप कर रही है तो उसकी स्पीड भी कम हो रही है, ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो रही है। और जब उसको एक्सक्लूड हटा दे रहे हैं रेस्ट वाले टाइम को, तो वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो यूँ कह रहा है कि फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, कि जो बस है ना वो कितनी देर रुकेगी हर मिनट में। ठीक है, ये निकालना है हमें। एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग स्टॉपेज वाला ये भी न्यू टाइप ही है। तो इसमें क्या करते हैं, पर आर रेस्ट टाइम निकल जाता है हमारे पास। क्या होता है पर आर रेस्ट टाइम? स्पीड का डिफरेंस और ये यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड उसकी कितनी हुई है और इनटू टाइम, ये वाला लगा देते हैं हम सीधा। ठीक है, स्पीड का डिफरेंस कितना है? एक 80 किलोमीटर पर आ रहा है, एक 60 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 80 और 60 20। ठीक है, और मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 80। ठीक है, और टाइम है वो हम अपना 60 लेके चलते हैं। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल। जो 15 मिनट है ना, वो हमारा टाइम आ गया, रुकने का टाइम। वैसे ऐसा आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन आए तो फिर भी ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि हम ये वाला यूज़ करते हैं मेनली। तो ट्रेन वाला या फिर जो हमने किए हैं बेसिक ऊपर वही दे देता है, ब्रिज वाला भी दे देता है। इन हाउ मच टाइम अ ट्रेन ट्रेवल 36 किलोमीटर with speed of 12 kilometer per hour while the train stops 12 meter after covering 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस। हर क्या कह रहा है कि वो 36 किलोमीटर का करना है उसको कवर, स्पीड है उसकी 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन क्या है कि वो 12 मिनट रुक रही है हर 1.5 किलोमीटर चलने के बाद। ठीक है, तो हमें बताना है कि टोटल टाइम कितना लेगी वो, रुकने वाला भी और चलने वाला भी टाइम बताना है। ठीक है, स्पीड कितनी है उसकी? 12 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर से। अब क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं कि वो रुकेगी कितनी बार। ठीक है, 36 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और हर 1.5 किलोमीटर पे वो रुक रही है। ठीक है, तो पॉइंट हटा के यहाँ 10, मतलब 24। देखो 24 बार रुक रही है वो, लेकिन क्या है हम इसमें 23 लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे? देखो जब वो 24th बार रुकेगी ना, तो हम पहुंच ही जाएंगे, आगे तो हमें चलना ही नहीं फिर। ठीक है,
जब 24 बार रुकेंगे तो हम पहुंच ही जाएंगे, तो इसलिए हम एक कम लेके चलते हैं, ठीक है। तो देख स्टॉप कितना हो गया, 23 बार रुक रही है वो, और हमें स्टॉपिंग टाइम अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, और हर स्टॉप पे वो 12 मिनट रुक रही है, तो 23 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 276 मिनट, ठीक है। वही इसको आर में कन्वर्ट कर लो ताकि हमारे लिए इजी रहे, ठीक है। ये आ गया 23/5 इंटू 60, या इसको लिख सकते 4 hour 36 मिनट, ठीक है। ये तो आ गया रुकने वाला टाइम। अब इसे पूरा ही पूछ रखा है कि कितने टाइम में पहुंचेगी, तो अब चलने वाला टाइम भी तो निकालेंगे हम। अब यह रनिंग टाइम कितना आ जाएगा, रनिंग टाइम 36 किलोमीटर डिस्टेंस है और 12 की स्पीड से चल रही है वो, तो 3 आवर आ जाएंगे। अब 3 आवर ये और 4 hour 36 मिनट ये, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 7 hour 36 मिनट है ना जो हमारा, वो टोटल टाइम आ जाएगा कि रुक रुक के भी वो इतने घंटे में पहुंच जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ स्टूडेंट गोज टू स्कूल at 3 kilometer per hour and return back at the speed of 2 kilometer per hour, and he takes total 7.5 hours. Find the distance between school and his house, ठीक है। क्या है इसमें, देखो ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ये वाला क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है, नेक्स्ट वाला जो करेंगे हम वो भी नेट में आया हुआ है। देखो वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है स्कूल, ठीक है, और वापस जब घर आ रहा है तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम एलसीएम आ गया 6 किलोमीटर, ठीक है। अब एग्जैक्ट डाटा हमें 7.5 आवर दे रखा है, मतलब कि इतने घंटे दे रखे, और यहाँ से टाइम हमारे पास कितना रहा, ये तो और ये 3, ठीक है। तो देखो वो जाने के लिए और आने के लिए 7.5 आवर्स लेता है, ठीक है, ये दे रखा है। तो ये जो टाइम आया है ना हमारे पास, इसको प्लस करेंगे, ये जाने का टाइम ये आने का टाइम, ये आ गया 5, ठीक है। तो ये 5 नहीं है, इसने दे तो रखा है ये 7.5 है, 5 नहीं है, ये 7.5 है, ठीक है। तो इस 5 से डिवाइड कर देंगे, यह है 1.5, तो सॉरी 2 बार पॉइंट लग गया, ये आया 1.5, ये आया मल्टीपल, इसको जहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे आप वहाँ से हमारी ओरिजिनल आ जाएगी। जैसे इसने डिस्टेंस पूछ रखा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हिज हाउस, ठीक है। तो ये 1.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.0, मतलब 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसके स्कूल और घर का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है कि देखो कोई भी स्कूल जाता है कोई भी लड़का, अगर वो इतने की स्पीड से चल रहा है तो वो जल्दी पहुंच जाता है, अगर वो उससे कम स्पीड कर देता है वो इतने मिनट लेट हो जाता है। तो ऐसे ये पूछेगा कि वो लेट भी ना हो और जल्दी भी ना पहुंचे, तो ये बताओ कि उसके स्कूल का और घर का कितना डिफरेंस है, ऐसे ये वाले क्वेश्चन है। देखो जैसे क्या है, if a boy walk from his house to school at the rate of 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हम लिखते जाएंगे कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है एक, अगर वो हाउस टू स्कूल जा रहे हैं तो देन ही रीचेज द स्कूल इन 10 मिनट,
अर्ली, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है अगर 4 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो। एंड देन द स्केड्यूल टाइम, जो उनका स्केड्यूल है उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। हाउएवर इफ ही वॉक एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ही रीच इज 10 मिनट लेट। तो अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो क्या होता है, 10 मिनट लेट पहुंच जाता है स्केड्यूल टाइम से। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, तो हाउस और स्कूल के बीच का डिस्टेंस पूछ रखा है। देखो क्या कैसे करेंगे। वैसे ही एलसीएम लिया, 12 किलोमीटर या डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, टाइम आ जाएगा कुछ, कि ये स्कूल, घर से स्कूल जाने के लिए टाइम, ये स्कूल से घर आने के लिए टाइम, ठीक है। अब देखो, जब भी अर्ली और लेट का कॉन्सेप्ट देता है तो हम हमेशा इनका डिफरेंस देखते हैं, कि जो ये डिफरेंस आया ना टाइम में, टाइम डिफरेंस है जो एग्जैक्टली देखो, अगर इनका देखेंगे 3.5 है बीच वाला, मतलब कि उसको स्केड्यूल टाइम पे पहुंचना था, लेकिन पहले वो 3 मिनट या घंटे ले रहा है और फिर 4 घंटे ले रहा है। तो जो ये 1 आवर है ना इनके बीच का, 1 आवर है, ये इतना नहीं है, कितना है, पहले तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है और फिर 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो टोटल 20 हो गया। तो ये 1 आवर नहीं है, ये 20 मिनट है, ठीक है। मिनट को पहले हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, और आर तो 1 का तो 1 ही रहेगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करें चाहे ना करें, बात बराबर ही है। तो यहाँ से मल्टीपल आ जाएगा हमारा 1/3, ठीक है। अब इसको हम जहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ओरिजिनल निकलेगा। तो हमें डिस्टेंस चाहिए था स्कूल और घर के बीच का, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 4 किलोमीटर, उसके स्कूल से घर के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ए मैन गोज टू ऑफिस बाय हिज स्कूटर एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 6 मिनट अर्ली। इफ ही गोज एट 24 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज 5 मिनट लेट। द डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस। अब ये वही वाला है कि अगर वो 30 की स्पीड से चल रहा है और एक बार वो 24 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो 6 मिनट पहले पहुंच रहा है और 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। ये एक बार बता दो, अगर आप कर सकते हैं खुद तो ये आप ट्राई करना ज़रूर, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं कर सकते तो फिर मैं करा देती हूँ। चलो ये आप खुद ही ट्राई करना, ठीक है। बस यही वाले कॉन्सेप्ट थे हमारे, और ये वाले फुल चांसेस हैं आने के, ये वाले क्वेश्चन। किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन दोबारा समझना चाह रहा है तो मेरे को बता दो प्लीज़।